मोहित, फोन लगा इसके भाई को अमेरिका। बहुत प्यार करता है ना भाई थारे से, एक लौती लाडली है ना तू। सुबह सुबह भाई भाभी आरती उतारते होंगे थारी, पर हमारे घर में तो बीननिया अंगूठे के नोक पर रहवे है और पट्टे ही रखूंगी मैं। मैं अब किसी की बहन नहीं, मर गई हो आपके लिए मैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम संध्या राठी। मोहित, फोन की लाइन काट दे, बीननी लाइन पे आ गई है। 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8। क्या बात है छोटू, 8 पे अटक गया? अरे आगे की गिनती भूल गया क्या? अरे सूरज भैया, अगर आप देखोगे तो आपकी भी गिनती अटक जाएगी। वो देखो भाभी से आ रही हैं। सूरज भैया, हर रोज तो वो चटोरी चतुरी घसड़ पसड़ करके आपका डब्बा लाती थी, आज तो मेरी भाभी सा आ रही हैं। सूरज, आज घर के काम में देर हो गई। कल से थारी बीननी टेम से थारे लिए खाना लेकर आएगी। अब यहाँ खड़ी रहेगी कि सूरज के लिए खाना लगावेगी? जा। छोटू, जा तू घर जाकर खाना खा ले। जी भाभो, वैसे मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। आया। सूरज, जा बेटा, तू भी हाथ मुंह धो ले। ठीक। बीननी, सूरज के लिए पानी का लोटा भर दे और खाने की थाली लगा दे। खड़ी के है, थाली वहां है।
इतनी देर में तो भागीरथ जी गंगा मैया को उतार लाए थे, जितनी देर में तेरे से पानी ना भरा जा रहा है। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि बींद को पंखा झले है। जाकर पंखा ले आ, वहां है। भाभो जानते, आज इतनी गर्मी ना है। ना बेटा, गर्मी कितनी है वो तो मैं देख कर आ रही हूं अभी। जरूरी है कि गर्मी उतारनी, नहीं तो फोड़े पुंज से निकल आएंगे। वैसे भी अपने संस्कारों में हर पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होवे है, और परमेश्वर की सेवा करने से पुण्य मिले हैं। हर बीननी ने तो बहुत जरूरत है पुण्य कमाने की। जाकर पंखा ले आ। खा बेटा, आज तो थारी पसंद की सब्जी बनी है, खा। ये लीजिए ना। देख, खाने के बीच में ही मीठा खिलाएगी। खाइए ना। कोई तो बात है। क्या भावो ने अपनी तिजोरी की चाबी दे दी तुझे? जाओ जी मेरे प्राणनाथ, आज से ही तो मेरी असली दिवाली मननी शुरू हुई है। देखो ना, आज तक भाभो की सारी जली कटी बातें मैं सुनती थी। इतनी जली बातें सुनाती थी कि हमारा रंग भी काला पड़ गया, देखो। लेकिन आज पहली बार भाभो ने जेठानी जी को डांटा, और सच बताऊं, ऐसा लगा साक्षात ब्रह्मा जी ने हमारे सर पर हाथ रखा है और कहा है, दुख भरे दिन बीते रे बेटा, अब सुख आयो रे। सच बताऊं, मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इन सास बहुओं के बीच में तलवार खिंची रहे। अरे पर एक बात बता, इन दोनों की बीच की खटास से तुझे क्या फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। अगर इन सास बहुओं की बन गई ना, तो हमारी किस्मत बिगड़ जाएगी। पूछो क्यों? एक तो जेठ जी पहले से ही भाभो की आंखों के टिमटिमे तारे हैं, और ऊपर से अगर जेठानी जी भी उनकी लाडली बन जाती तो भाभो के सारे गहने, वो बाजूबंद और वो कुंदन वाला हार, रानी हार, वो सब जेठानी जी के गले में लटका दिखता। एक बात बताऊं, भाभो ने अपनी तिजोरी में खूब खजाना छुपा के रखा है, वो खजाना जिसपे चोर भी हाथ ना मार पाए। सब कुछ जेठ जी और जेठानी जी पे चढ़ जाता, सच बता रही हूँ। क्या हुआ जी? बस कर अपनी बकवास। बस क्या करूं?
जब भाभो हमारे हाथ में सिर्फ रुमाल थमा के जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। तब आप हमारे आंसू पहुंचना और मैं आपके। लेकिन आप चिंता को नहीं करो, ये जो जेठानी जी है ना, बहुत ही कड़क स्वभाव की हैं। एक आग है तो दूसरी ज्वालामुखी, इन दोनों का मेल ना हो पाएगा। अरे आपने देखा था जब भाभो ने उसे डब्बा उठाने को कहा तो कैसे ढीठ की तरह वहीं खड़ी हुई थी, हिली तक नहीं। अरे बात तो तू सही कह रही है। इतनी सुनने के बाद भी वो, उसकी आंखों में वो डर नहीं था। लेकिन फिर बाद में हथियार कैसे डाल के चली गई? वो डब्बा उठा के चली गई। वही तो मुझे समझ नहीं आया। ये जो जेठानी जी है ना, ये हमारे समझ में ना आई। कभी तो ऐसी सीधी बन जाती है और कभी ऐसे जलेबी की तरह। गड़बड़ तो है। कुछ तो गड़बड़ है। रहने दे बेननी, सूरज की झूठी थाली उठा और धो दे। नहीं बाबू, मैं खुद ही रख के आता हूँ। नहीं, सूरज भैया, सारे डब्बे तो तैयार हो गए हैं। अब अगर आपका खाना हो गया हो तो हम माल पहुंचा के आए। छोटू तू जा, आज तेरी छुट्टी है। छुट्टी? नहीं भाभो, बहुत काम पड़ा है। और वैसे भी इतना सारा माल सूरज भैया अकेले कैसे ले जाएंगे? अभी से आंखों से दिखना बंद हो गया है के? अरे अब थारे भाई जी के साथ थारी भाभी सा भी है। आज भाभी सा जाएगी थारे सूरज भैया के साथ मिठाई पहुंचाने। तू जा। जी। सुन लिया ना बेननी, आज सूरज के साथ तू जाएगी। ऐसे मुझे घूरने से तो मैं उड़कर वैकुंठ धाम पहुंचने वाली नहीं ना। लुगाई ने हर दिशा में पति का साथ देना चाहे। थारा पति यहाँ सारी रात काम करे और तू वहां घर में पलंग पर फैली फैली आराम करेगी? नहीं, ये नहीं हो सकेगा। तू जाएगी। बाबू, मैं चला जाऊंगा, इनको बीच में। मैंने कह दिया सो कह दिया। जाएगी मतलब यही जाएगी। जा, 5 मिनट में खाना खाकर वापस आए। जा। रुक। 5 मिनट मतलब 5 मिनट। जल्दी वापस आए। जेठानी जी, आपका मैंने खाना परोस। इस वक्त जो आपके दिल पे बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ। एक सूखी लकड़ी और इस घर की बीननी, दोनों किस्मत में लिखवा कर आते हैं दूसरों के लिए जलना। हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस घर की बींदनियों का
कोई मान सम्मान, पसंद नापसंद कुछ नहीं होता। इस घर की नौकरानी चतुरी और हम में सिर्फ एक ही फर्क है, उसे पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है और हमें वो तक नहीं मिलती। पहले मुझे भी बहुत अजीब लगता था, मगर अब तो आदत हो गई है। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके आप भी आदत डाल लीजिए। अब आप खाना खा लीजिए, पता चला खाना ना खाया तो और कोई बवाल हो जाएगा। हाँ, आइए आइए। भैया, आप ठीक तो है ना? अचानक से आप कुछ बदले बदले हुए लग रहे। अरे वो बाल कटवा के आया हूं ना, इसलिए तुझे लग रहा होगा। मैं आपकी बालों की नहीं, आपके हाव भाव की बात कर रही हूँ। आज जब बाबू ने कहा कि भाभी के घर पे फोन लगाओ, तो आपके बड़े हाथ पर कांप रहे थे। काम कर ले अपना। लगता है आज आप डर गए भैया। बोलिए। डर गया? मैं डर गया था। अरे भाभो बात बात पे भाभियों के मायके फोन लगा देती हैं, वो भी अमेरिका तक। अजीब लग रहा था मुझे। अच्छा, तो जब मीना भाभी के मायके फोन करना था, तब तो आप बड़ा उछल रहे थे। हाँ, फिर ये अचानक आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई कि भाभी हैं फोन नहीं लगाना? या फिर अगर मैं गलत नहीं सोच रही हूँ तो कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रहे आप उनका? कुछ गिफ्ट विफ्ट तो नहीं देना भैया आपको? हाँ, तो बेकार की बातों में ध्यान लगाने की बजाय पढ़ाई में ध्यान लगा। जब मुंह खुलती है बकवास ही निकलती है। मेरा दिमाग मत खा, अभी वैसे ही सिर बहुत दुख रहा है। वो पापा के पास सिर दर्द की दवाई होगी, लेके आता हूँ। अब खाने से क्या दुश्मनी, खा लीजिए, अच्छा बनाया है मैंने। दाल में नमक तो ठीक है ना? क्या कहूं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। चिड़चे कितने सीधे दिखते हैं, बात करे तो गुड़ की डलिया बटोर ले कोई, और पीछे से ऐसी हरकत। अब खाइए ना। जानू हूं खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, खाने का अपमान होता है, मगर क्या करूं? आपसे दोबारा बात करने का मौका मिले ना मिले, आपको जताना भी तो जरूरी है। आखिर में ससुराल में हम दोनों बहनों की तरह है ना। खाना खाइए ना। क्या जरूरत थी जेठ जी को भाभों के सामने चुगली करने की कि आप उनको खाना देने नहीं गए? थोड़ा सा चुप हो जाते तो इतना बड़ा कलेश नहीं होता। आपस में कोई भी बात इस घर के मर्दों से सुलटाई नहीं जाती, हर बात में भाभों को बीच में ले आते हैं। और बाद में कमरे की कुंडी बंद होती ऐसा लाड लड़ाएंगे कि उन्होंने क्या किया हो। ऐसी हमदर्दी से पूछेंगे कि सब कुछ ठीक है ना। हाँ। जेठानी जी, तिरिया चरित्र सिर्फ औरतों का नहीं होता, इस घर के मर्द भी पीछे नहीं है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।